ऑलराइट गाइज, वेरी गुड इवनिंग, दिस साइड सामरिया हियर। तो गाइज, निफ्टी का भी एनालिसिस करने वाले हैं नेक्स्ट वीक के लिए क्या पॉसिबल चेंजेस हो सकते हैं। प्लस आपको जैसे कि पता है कि यहाँ पर इलेक्शन ईयर चल रहा है अभी हमारा इस साल का। तो जो इलेक्शन के रिजल्ट्स आने वाले हैं वो 4 जून के आसपास आने वाले हैं। तो एक बार चलकर हम प्रीवियस हिस्ट्री में चलकर देख लेते हैं कि पिछली बार जब इलेक्शन हुए थे तब उसका इफेक्ट क्या आया था। सो दैट हमें एक रेफरेंस पॉइंट मिल जाएगा कि पॉसिबली क्या हो सकता है। मैं नहीं बोल रहा कि वैसा डिट्टो हम कॉपी करेंगे, बट जस्ट फॉर द रेफरेंस एक हमारे पास एक आइडिया मिल जाएगा कि पॉसिबली पोटेंशियली मार्केट क्या कर सकता है। और पहले मैं एक चीज़ बोल देता हूँ, दिस एनालिसिस इज जस्ट फॉर द रेफरेंस पर्पजेज। ऐसा नहीं होता कि मार्केट ऐसा ही करेगा, ठीक है। बट ये जो भी एनालिसिस हम करते हैं, जो हम टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, वो सिर्फ एक भाव होता है कि भाई पीछे मार्केट ने ऐसे किया था तो आगे वैसे होने के चांसेस हो सकते हैं, ठीक है। वैसा हो ना हो इसकी कोई गारंटी नहीं होती है, ठीक है। अगर आपको याद हो तो पिछली बार अगर आप 23-24 मई के आसपास रिजल्ट्स आए थे, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि मार्केट का जो ऑल टाइम हाई था करीबन हाँ, मार्केट ने पिछली बार का जो हाई था करीबन अगस्त 18 को मारा था। उसके बाद 2019 में इसने हाई मारा था अप्रैल के महीने में, ठीक है। उसके बाद एक डिप आया था एंड फाइनली मार्केट ने क्या किया था, जब रिजल्ट्स आए थे हमारे 23 को, तो मार्केट ने 2-3 दिन पहले यहाँ से रैली पकड़ी थी। और यहाँ पर हुआ क्या था, आप अगर देखोगे तो मार्केट में मतलब 17 के बाद मार्केट खुला, 18-19 के बाद छुट्टी थी, मंडे सैटरडे संडे, और मंडे को शायद जब खुला होगा यहाँ पर तो गैप अप खुला। उसके बाद अगले दिन यहाँ पर एक फॉल आया था, ठीक है, कंसोलिडेशन। उसके बाद फिर से जब जिस दिन रिजल्ट था 23 को, आप इस कैंडल को देखोगे तो बड़ा आपको रेड कैंडल दिखेगा, बट इसमें हुआ क्या था, रिजल्ट के एक दिन पहले 22 तारीख को मार्केट इस पॉइंट से ऊपर जाता है गैप अप, ठीक है। इसको हम परसेंटेज वाइज मेजर करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सो द रेफरेंस पॉइंट हमारे पास कुछ आ जाएगा 11,733 से मार्केट खुलता है ऊपर, गैप अप ओपनिंग करीबन 1.5% ऊपर जाता है और कहीं ना कहीं 2-2.5% के आसपास। उसके बाद अपने टॉप से मार्केट में सेलिंग आती है सेम डे में, ठीक है। मार्केट में जो भी उसका इलेक्शन का रिजल्ट था आउटकम होता है। बट मैं आपको सिर्फ ये चीज़ इतनी बताना चाहता हूँ कि सेम डे में मार्केट मतलब पिछले दिन से 1.5% ऊपर होने के बाद 2.5% ऊपर और जाता है, 1% और ऊपर। उसके बाद भी नीचे आ सकता है, क्षमता रखता है, ठीक है। उसका फिर से यहाँ पर कंसोलिडेशन एंड अगेन मतलब अल्टीमेटली मार्केट ने जो यहाँ पर टॉप मारना था ना, यहाँ पर जहां तक मेरे को लगता है कि स्मार्ट प्लेयर ने यहाँ पर अपनी डिस्ट्रीब्यूशन फाइनली कर ली होगी। उसके बाद एक नीचे फॉल बैक आया, उसके बाद जो ऊपर पुल बैक आया, उसके बाद जो फॉल आता है, स्टार्ट होता है, दैट इज अ ब्यूटीफुल थिंग। और जितने भी लोगों को फ्लैग एंड पोल का पैटर्न आता है, मैं यहाँ पर एक बार आपको बनाकर दिखा देता हूँ। बेसिकली उसका सिंपल सा रेफरेंस पॉइंट ही रहता है कि जो भी यहाँ पर एक पोल है, उसके बाद यहाँ पर एक फ्लैग बना था, ठीक है। तो मार्केट ने फ्लैग एंड पोल का यहाँ पर एक फर्स्ट ब्रेकडाउन दिया, उसके बाद एक सेकंड पोल बना और यहाँ पर फिर से फ्लैग बना, और उसके बाद मार्केट में फिर से एक फॉल आया। तो ऐसा मैंने अपने करियर में देखा है, एक्सपीरियंस में, कि जब भी फ्लैग एंड पोल का पैटर्न बनता है तो कंसेक्यूटिवली 2 पैटर्न्स उसके अगल बगल में बनते हैं, ठीक है। चाहे बुल साइड में हो या चाहे बियर साइड में, ऐसा सिर्फ मेरा बिहेवियर एनालिसिस के अनुसार मेरा मानना है। मतलब एक्सपीरियंस में देखा है मैंने अपने, मोस्टली जब भी बनता है तो 2 बार उसमें ना एंट्रीज आपको मिल जाती हैं, ठीक है। आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि भाई जब भी हमारे पास एक मार्केट में फॉल आया है, ठीक है, तो उसमें एक जब पुल बैक आता है तो इट इज अ सेल ऑन राइज अपॉर्चुनिटी, है ना। तो यहाँ पर सपोज करो मार्केट ने यहाँ पर फॉल दिया, तो ये ऊपर जा रहा है, उसके बाद ये जो फॉल आया है, इसके बाद जब ये ऊपर दोबारा जाएगा तो यहाँ पे ये बाइंग की अपॉर्चुनिटी नहीं, सेल ऑन राइज के लिए अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। अभी मार्केट कहाँ तक जाएगा, क्या कैसे करेगा, वो तो नहीं पता मेरे को, बट सेम वे में इसको थोड़ा सा आप एंटिसिपेट कर सकते हो, ठीक है। जैसे काफी सारे लोग बोल रहे हैं ना कि मार्केट में फॉल आ जाएगा, और यहाँ पर देखो होता क्या है ना, जब आप अपनी आंखों को ट्रेन कर लेते हो, यू विल बी फाइंडिंग ऑल द थिंग्स हाइपोथेटिकली। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि भाई यहाँ पर शोल्डर था, उसके बाद ये हेड है, उसके बाद यहाँ पर फिर से शोल्डर है। तो जैसे ही मार्केट ने इस लेवल के नीचे क्लोजिंग की डिसाइसिवली, तो मार्केट यहाँ से ऐसे गिर गया, ऐसा मैं बोल सकता था, ठीक है। और इसी पैटर्न के अंदर यहाँ पर फिर से एक और चीज़ अगर आप देखोगे तो इसमें फिर से एक चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो आप, ये हेड एंड शोल्डर आपको बड़ा बनाकर दिखाया था, यहाँ पर फिर से एक शोल्डर, ये हेड, यहाँ पर फिर से शोल्डर। तो मार्केट ने यहाँ पर भी इस पैटर्न को रिपीट किया था, ठीक है। तो ये पैटर्न सारे रिपीट हो सकते हैं, अल्टीमेटली पॉइंट ये है कि आप किस हिसाब से काम करते हो, ठीक है। मेरा पिछला जो इलेक्शंस का रिजल्ट का एक क्या बोलते हैं रेफरेंस पॉइंट, वो ये था कि मार्केट अपने पिछले हाई के ऊपर जाकर गिर सकता है, ठीक है। कितना ऊपर जा सकता है इसको भी एक बार हम एंटिसिपेट कर लेते हैं, ठीक है। मार्केट ने जो अपना ऑल टाइम हाई मारा था, मार्केट अपने ऑल टाइम हाई के ऊपर कहीं ना कहीं 2% ऊपर गया था, ठीक है, लास्ट टाइम। बट ये रुला पिलाकर गया था। यही एक रीज़न था कि जो मैंने आपको टेलीग्राम पर अपना ऑप्शन का कॉल दिया है, वो मैंने ऑप्शन सेलिंग के लिए आपको बोला था। बेसिकली 51,000 जो हमने बैंक निफ्टी में लिया है, बैंक निफ्टी का चलो बाद में चार्ट एनालाइज करेंगे, बट लेकिन इस चीज़ के लिए ध्यान रखना कि सिंस विक्स हमारा 22-25 के आसपास जा चुका हुआ है,
तो आप कोई भी ऑप्शन खरीदोगे ना, कॉल या पुट, वो वहां पर मार्केट आपको ना पैसा बनाने नहीं देगा, क्योंकि ऊपर जाएगा सस्टेन नहीं करेगा, एकदम से रेड कैंडल बन जाएगा, आपको लगेगा मार्केट नीचे गिरेगा, मार्केट वहीं से फिर से गैप ओपनिंग कर देगा, ठीक है। तो पूरा का पूरा हॉच पॉच मार्केट हो जाएगा, एंड इट विल बी नॉट बी इजी टू अंडरस्टैंड, नॉट इट विल बी इजी टू केटर डाउन द इफेक्ट्स ऑफ दैट एज वेल, ठीक है। बहुत सारी लाइंस आपको दिख रही हैं चार्ट पर, इनको भी रेफरेंस के लिए मैं लगाया हुआ है विद रिस्पेक्ट टू गैन, ठीक है। तो अभी हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट डेट आ रही है, वो ये है जहाँ पर ये फर्स्ट हॉरिजॉन्टल लाइन लगी हुई है, वर्टिकल लाइन लगी हुई है 27 मई, ठीक है। जो भी चीज़ होगी 27 मई को एक इंपॉर्टेंट डेट आएगी, ठीक है। ये आपको लाइंस ये दिख रही है ना, ये मैंने कब से लगा के रखी है आने वाली डेट्स भी आपको दिखा दूंगा मैं, बट फिलहाल के लिए सिर्फ आपको ये रेफरेंस पॉइंट देखना है कि 27 मई की जो डेट है ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसका हाई और लो आपको मार्क कर लेना। और इंपॉर्टेंट एक और डेट है, मैं आपको बता देता हूँ, हॉरिजॉन्टल लाइन में मार्क कर देता हूँ, 8 अप्रैल। कहाँ पर है अप्रैल, ये डेट क्या आएगा, हाँ 8 अप्रैल की डेट इंपॉर्टेंट पता है क्यों है? क्योंकि इस दिन लगा था सूर्य ग्रहण, ठीक है। इसका मैंने हाई और लो मार्क कर दिया, ठीक है। मार्केट जब तक इसके ऊपर है तब तक तो मार्केट बुलिश है, जब एक बार इसके लो के नीचे मार्केट क्लोज कर देगा ना, इसका लो है 22,550, ठीक है। तो ये एक जोन है, इसको याद रखना। 2255 एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है, ठीक है, और 22666 भी एक लेवल है, ठीक है। मेरे ख्याल से मैंने अपने स्टूडेंट्स को बोला भी हुआ था, ये पहले का नंबर दिया हुआ है मैंने पिछले अप्रैल मार्च के ही टाइम से, ठीक है। तो मार्केट आप देख सकते हो कि जब भी अपने ऑल टाइम हाई के पास जाता है वहां से गिर जाता है, यहाँ पर गया था सस्टेन में, फिर से गिर गया, ठीक है। अभी यहाँ पर फिर से आप देखोगे तो ये वाली जो रिकवरी थी ना, इसी ने बता दिया था कि मार्केट यहाँ तक जाने ही वाला है 99.99%। तो हमने लाइक अपने स्टूडेंट्स के साथ यहाँ पर फ्यूचर्स में निफ्टी में बाय किया था, बिकॉज अगेन आप देखोगे यहाँ पर तो मार्केट यहाँ पर पूरा साइडवेज गया ऊपर, यहाँ पर पूरा दिन साइडवेज रहा, कुछ भी नहीं किया, बट अगले दिन गैप डाउन ओपन होकर वहां से फिर रैली आई थी, ठीक है। तो ये मतलब अगेन जब आपको ऑप्शन बाइंग करनी है ना तभी करनी है, उसके आगे पीछे करोगे तो भाई फिर नुकसान होगा, उसका कोई फायदा नहीं होगा। तो मोमेंटम कब आएगा, कब वो उसका इफेक्ट क्या आएगा, वो तो भाई लाइव मार्केट में ही उसका पता लगाया जा सकता है। या फिर अगर आप थोड़ा सा रिस्की प्लेयर काम कर सकते हो तो भाई फिर बीटीएसटी में लेकर जा सकते हो। वो भी अगेन इस चीज को हमेशा मद्देनजर रखना, याद रखना कि विक्स अपनी चरम सीमा पर है, दूसरा इलेक्शन ईयर है, न्यूज कभी भी कुछ भी आ सकती है। सो किसी भी चीज़ का कोई भरोसा नहीं है, ठीक है। तो मार्केट अभी जब तक तो हमारा 22,600 700 के ऊपर चल रहा है, अपने या ये वाला जो लेवल था इसका, फुल मून इस दिन मेरे ख्याल से अमावस्या भी थी, आई थिंक सो 8 अप्रैल को, ठीक है। तो बेसिकली ये लेवल है एक, ठीक है, 22,700 का। तो जब तक मार्केट इसके ऊपर है तब तक हम बुलिश हैं, ठीक है। बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रहेगी। एक बार मार्केट इस जोन के अंदर आ जाएगा फिर मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ, हाँ, बट जब इसके नीचे आएगा तभी फिर कलेश या कांड जो भी होंगे फिर उसके नीचे ही होंगे, ठीक है। तो ये एक सिंपल सा एनालिसिस है जो मैंने आपके साथ शेयर किया। आई होप आपको ये चीज़ समझ लगी होगी। 30 मिनट्स का चार्ट अगर आप देखोगे शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम पे, देन वी विल बी ट्राइंग टू अंडरस्टैंड एंड एनालाइज सम थिंग्स। तो अगर यहाँ पर देखोगे तो मार्केट नाक की सीध में ऊपर जा रहा है, ठीक है। इससे भी इंपॉर्टेंट एक चीज़ दिखाऊंगा, तो मैं आपको HDFC बैंक का चार्ट दिखाना चाहता हूँ। तो पता क्या बात है, लाइक वन डे का चार्ट देखोगे ना तो कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं दिखेगा कि दिखेगा भाई बहुत बढ़िया बढ़िया कैंडल बन गए हैं ठीक है। बट इतना बहुत रेयर होता है कि भाई आराम से मार्केट इतना स्मूथली ऊपर चला जाए, ठीक है। यहाँ पर मार्केट ने अच्छा खासा कंसोलिडेशन किया, उसके बाद ऊपर गया, ठीक है। HDFC बैंक का मेरे पास ना एक क्या बोलते हैं एस्ट्रोलॉजिकल डेटा के अनुसार, मैंने अपने स्टूडेंट्स को पहले भी बोला था कि यहाँ पर मार्केट 27 मई तक HDFC बैंक में मेरे को बुलिश मोमेंटम दिख रहा है। तो जिसको भी लेना है यहाँ पर मार्केट HDFC बैंक कैश में बाय कर सकते हो, ठीक है। फॉर 27 मई, ठीक है, मतलब मंडे तक का टाइम है हमारे पास। तो मार्केट ने अच्छा खासा यहाँ से ब्रेकआउट दिया था। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको यहाँ पर 1470 का HDFC बैंक का ऑप्शन भी दिया था। इफ़ यू वांट टू सी आई विल शो यू। ओके, यू कैन सी दिस थिंग। HDFC बैंक का यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया गया था, किस दिन दिया था, 16 मई को दिया था, ठीक है। 16 मई को आइडिया का भी बताया था मैंने, कैश में आइडिया बाय कर लो, ठीक है। और आपने देखा होगा कि आइडिया अभी 2-3 दिन में लाइक आपका 10-12% ऊपर जा चुका हुआ है, ठीक है। सेम वे में HDFC बैंक का भी बोला था, ठीक है, कि इसका 1470 का हमने ऑप्शन प्रीमियम बाय किया था 15 के आसपास। बट अगेन अगर आपको ये याद हो तो ये मतलब इसमें SL नहीं दिया था, मैंने बोला था ओपनली कि नो SL, टारगेट बुक व्हेन प्रॉफिटेबल, ठीक है। अभी ऑप्शन का प्रॉब्लम ये रहता है कि भाई आपको नहीं पता कि मोमेंटम कब आएगा, ठीक है। एस्ट्रोलॉजी के मेरे को इतना पता था कि भाई ये यहाँ से पॉजिटिव मोमेंटम में जाएगा और यहाँ से मार्केट जब भी घूमेगा तो अच्छा खासा इसमें मोमेंटम आएगा, ठीक है। HDFC बैंक का अगर यहाँ पर मैं 1470 का आपको दिखा दूँ ऑप्शन, अगर खुलता है यहाँ पर तो बढ़िया है, ग्रेट, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पर खुल चुका है। हम 30 मिनट्स का एक बार इसका चार्ट देख लेते हैं। 16 मई के आसपास यहाँ पर 16 मई है और 15 के आसपास यहाँ पर बोला था, ठीक है। और इसके बाद इसने लो जो मारा है आप यहाँ पर देख सकते हो, इसका लो है करीबन
8 रुपये के आसपास, ठीक है। तो मैं बेसिकली आपका जो पैसा सपोज करो आपने यहाँ पर 10,000 या 15,000 20,000 जो भी लगाया है इन सर्च ऑफ नंबर ऑफ लॉट्स, तो भाई वो आपका कैपिटल 50% ड्यूस हो गया, आधा हो गया, ठीक है। बट उसके बाद आधा होने के बाद यहाँ से मोमेंटम आएगा, कब आएगा ये नहीं पता है, बट आज के टाइम पर ये पोटेंशियली आपका 45-50 के आसपास जा चुका है प्रीमियम, जो हमने 15 पे रिकमेंड किया था, मतलब आपका 3x यहाँ पर कैपिटल हो चुका हुआ है, ठीक है। तो ऑप्शंस में हमेशा मैं इसीलिए बोलता हूँ कि भाई मेरे को नहीं पता मोमेंटम कब आएगा, ठीक है, बट इफ़ यू कैन टेक द रिस्क देन इट इज़ अप टू यू, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ इट इज़। एंड स्टॉप लॉस लगाने का कोई मकसद इसलिए नहीं होता क्योंकि वो एक एस्ट्रोलॉजिकली जब चीज़ मैं बोल रहा हूँ ना कि वो पता है पॉजिटिव होने वाली है, तो मार्केट पूरा नीचे जाएगा, ठीक है। बट होता ऐसा कि जब भी एक ही मोमेंटम में वो खींच लेगा ना, तो लॉस तो कवर होगा ही होगा, बट वो प्रॉफिटेबल सिर्फ आधे पौने घंटे के अंदर हो जाएगी चीज़, ठीक है। दिस इज़ हाउ ऑफ कोर्स द मार्केट ऑलवेज वर्क्स। अगर आपको HDFC बैंक का पीछे का भी चार्ट याद हो, तो पीछे भी इसने यही हरकत की थी कुछ। यहाँ पर भी आई गेस 1 डे का चार्ट पे थोड़ा सा ज़्यादा समय लगेगा। खुल जा भाई, इतना टाइम क्यों ले रहा है। ओके, हाँ HDFC बैंक यहाँ पर भी 1432 के आसपास ना, इसमें मतलब स्मार्ट मनी ने पोजीशंस अपनी एवरेज पोजीशन बनाई थी 1432 के आसपास, ठीक है। उसके बाद यहाँ से देखो 27 मार्च से लेकर ऊपर जो सिंगल डायरेक्शन आया था, ये भी लाइक आप देखोगे यहाँ पर इसने इस हाई को एक बार टेस्ट किया था, फिर यहाँ पर लोअर हाई बनाया, फिर इसके बाद यहाँ पर हाई बनाकर पूरा यहाँ पर कंसोलिडेशन किया, एक्यूमुलेशन किया, उसके बाद यहाँ से फिर रैली आई थी, ठीक है। तो ये वो बोले पॉइंट्स होता है कि जब आपको कुछ चीज़ें ना लाइक चार्ट पर दिख जाती हैं, वो होने वाली है, बट टाइम नहीं पता होता कि अब कब होगा, वो रैली कब आएगी। यहाँ से 8% का मूव आया, बट 8% का मूव आने से पहले उसने सभी को यहाँ पर चीथड़े उड़ा दिए होंगे, भाई कब जाएगा, मतलब प्राणों को संतोष नहीं आता लोगों के, ठीक। बीच में मैं भी हूँ। तो ये चीज़ें हैं कि जब आपको कैश में चीज़ लेनी है, आप कैश में ले सकते हो, अगर आपको थोड़ा सा उसका रिस्क टू रिवॉर्ड मैनेज करना है, ठीक है। अदरवाइज अगर आप उसको मैनेज कर सकते हो ऑप्शंस में विद रिस्पेक्ट टू द रिस्क अलाउड, रिस्क ऑफ योर एपेटाइट, देन भाई आप ऑप्शंस में भी काम कर सकते हो। आइडिया में सेम डिट्टो चीज़ यही हुई है। यू कैन सी दिस थिंग 16 मई को बोला था, ठीक है। ये भी यहाँ पर कहीं ना कहीं बॉटम था, बट यहाँ पर प्रॉफिट नहीं हुआ था। आप देखो 1 2 3 4 5 दिन हम ऊपर ही गए हैं, ठीक है। अपनी क्लोजिंग हर एक दिन के पिछले क्लोज से ऊपर ही आई है, बट प्रॉफिटेबल कब हुए हम, यहाँ पर कल प्रॉफिटेबल हुए हैं, कल से एक दिन पहले, मतलब थर्सडे को और फ्राइडे को, ठीक है। कल 2 सेशंस में हमारा यहाँ पर काम हो गया। जो 14 रुपये की आपको मैंने कॉल दी थी, जिसका प्राइस चला था 0.4, वो करीबन अपना हाई मार्क आ रही है 1.8 का, ठीक है। तो आप यहाँ पर एक चीज़ समझ सकते हो कि ये भी जो 0.4 की ऑप्शन थी, वो आपकी करीबन 2x या 3x ऊपर ही गई है, ठीक है। मैं नहीं बोल रहा कि आपने एकदम टॉप पर सेल किया, बट अगेन मंडे को हो सकता है और ऊपर चला जाए, ठीक है। हो सकता है 16 17 18, एनीथिंग इज पॉसिबल, ठीक है। कैश में लिया है जिसने भाई, वो तो अपना प्रॉफिट ट्रेल कर लो, ठीक है। हमने यहाँ पर 12:30 13 के आसपास अपनी पोजीशन बनानी स्टार्ट की थी। क्लाइंट्स को हमने यहाँ पर इवन फ्यूचर भी बोला था, ठीक है। मई का फ्यूचर ले लो या जून का फ्यूचर ले लो, तो सभी लोग अभी यहाँ पर प्रॉफिटेबल ही चल रहे हैं, ठीक है। अभी मार्केट हो सकता है वो यहाँ पर एक झटका दे दे नीचा, ठीक है। मेरे को नहीं पता, यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर जब मार्केट ऊपर जाता है सबको ग्रीन ग्रीन अच्छा लगता है, बट अगेन झटके से कैसे जल्दी से गिरेगा भाई, तब आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ही बचाएगा, ठीक है। मतलब इस प्रॉब्लम में हमेशा मत फंसे रहना कि भाई मार्केट है, ये देखो अगर ऊपर गया ना, ब्रेकआउट गया, तो वो एकदम जहां से स्टार्ट हुआ था ना, वहीं से दोबारा तक आ सकता है, ठीक है। तो सिर्फ ये मानते रहना कि भाई नहीं, ये सिर्फ ये पुल बैक है, यहाँ से घूम जाएगा, भाई आपको ग्रीन कैंडल दिखाएगा, हो सकता है उसके बाद नीचे अपने पताल लोग तक चला जाए, दर्शन करा दे आपको दोबारा, ठीक है। जहां से इसने ब्रेकआउट दिया था दोबारा, ठीक है, उसके नीचे भी जा सकता है मार्केट। मार्केट का काम है भाई हरामजादगी करना, ठीक है। दिस इज हाउ रिटेल पीपल आर ऑलवेज ट्रैप्ड ऑफ कोर्स, ठीक है। आपको अपना स्टॉप लॉस कैसे लगाना है, कैसे अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करना है, ये आपके ऊपर है। मैं एक चीज मानता हूँ, मेरा ये जो सिस्टम है, जो भी मैं काम करता हूँ, अगर मेरे को पता है कि कोई चीज़ ऊपर जाने वाली है, ठीक है, उसको मैं पहले थोड़ा सा बाई करता हूँ, और जब वहां पर मेरे को मोमेंटम दिखने लगता है, वहां पर मैं फुल क्वांटिटी के साथ ऐड कर लेता हूँ। और जैसे जैसे वहां से मोमेंटम बढ़ने लगता है, मैं वहां पर कुछ पार्शियल क्वांटिटीज एग्जिट कर लेता हूँ, ठीक है। सो दैट मेरा वहां पर कुछ लॉक हो जाए, ठीक है। LT में भी हमने यही चीज़ की थी। अभी बोलने का तो फायदा नहीं, क्योंकि बहुत से लोग बिलीव नहीं करेंगे, बट यहाँ पर ना वेडनेसडे के दिन ही मैंने एक चीज़ बोली थी अपने स्टूडेंट्स को कि मोमेंटम आना है ना, तो कल से ही आना शुरू हो जाएगा। और यहाँ पर इवन जिन लोगों ने वेडनेसडे को पोजीशन नहीं बनाई थी, ठीक है, ड्यूरिंग द मार्केट आवर्स, मैंने रात को एक बार दोबारा उनको मैसेज डाला था, जो न्यू मेंबर्स हमारे पास जुड़े हैं उनको मैंने बोला था कि कल मार्केट ओपन होते ही यहाँ पर पोजीशन बना लेना, क्योंकि ये शायद पीछे मुड़कर देखेगा नहीं, ठीक है। और वही चीज़ हुई, यहाँ से 3500 रुपये का जो कॉल था मई के ऑप्शन का, ऑफकोर्स वो यहाँ से, मतलब यू विल नॉट बिलीव, 23 रुपये पे हमने लाइव मार्केट में बाई किया था, और नेक्स्ट डे करीबन वो 30-35 के आसपास मिला था, ठीक है। और वहां से वो भागता हुआ ऑप्शन आप देख लो आज LNT का क्या चल रहा है, LT का 3500 का ऑप्शन। पुट नहीं भाई, कॉल, यू कैन सी दिस थिंग।
35 के आसपास यहाँ पर ऑप्शन था, वैसे 23 के आसपास लिया था, बट अगेन 35 से सीधा 137, ठीक है, 30 से ऑलमोस्ट 130, यू कैन इमेजिन लाइक 3x 4x तो हो गया होगा, 160 का हाई भी मारा है। तो ये तुक्के इस हिसाब से लग जाते हैं कभी कभी, बट उसके पीछे बहुत सारी प्रैक्टिस है, बहुत सारा उसके पीछे एक और स्टडी भी लगता है, ठीक है, तो इतना आसान नहीं है। नाउ कमिंग बैक टू द निफ्टी बैंक, ठीक है, बैंक निफ्टी का एक बार मैं बता देता हूँ एनालिसिस। निफ्टी ने अपना ऑल टाइम हाई मार दिया है, बैंक निफ्टी का थोड़ा सा पेंडिंग है, ठीक है, हो सकता है अगर बैंक निफ्टी को मैचअप करना है तो जो बैंक निफ्टी का हाई है ऑल टाइम हाई के आसपास शायद वो चला जाए, ठीक है, मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि हो सकता है, ठीक है, पॉसिबिलिटीज़ हैं, इट इज़ नॉट नेसेसरी कि वो ऐसा ही होगा, ठीक है, बहुत सारे लेवल ही लगा के पीछे से रखे हुए हैं, अभी इसका कोई फ़ायदा नहीं है। डिलीट कहाँ से होगा भाई, ऐसे ही डिलीट कर देते हैं, ओके। एनीवेज, तो इसका भी एक लेवल था 465588 का, मार्केट देख लो, ये लेवल मैंने बनाया था यहाँ पर, ठीक है, मार्केट यहाँ से ऊपर गया एग्जैक्टली यहाँ पर, गैन के लेवल को इसने रिस्पेक्ट किया, यहीं से ठप्पा खाकर ऊपर चला गया ठीक है, उसके बाद इसने दोबारा इसको टेस्ट नहीं किया। तो ये होते हैं मतलब ना, जब आप एस्ट्रोलॉजिकल और गैन के लेवल्स को मिक्स कर देते हो उसके रिवॉर्ड्स, ठीक है। अभी ये मार्केट हो सकता है मंडे को गैप ओपन हो, बहुत हाई चांसेस हैं, ठीक है, ऐसे हवा में नहीं चीज़ बोल रहा हूँ, हो सकता है मार्केट स्लाइट गैप ओपन और वहीं से ऊपर खींच रहे हैं, पहले 5 से 10 मिनट इंपॉर्टेंट रहेंगे, उसके बाद का मोमेंटम एज पर चार्ट पैटर्न्स में आपको लाइव मार्केट में अपडेट कर दूंगा कि क्या हो सकता है, ठीक है। बट फॉर द टाइम बीइंग व्हाट आई कैन से इज, यहाँ से मार्केट ऊपर जाने के चांसेस ज़्यादा हैं, ठीक है, बट अगर मार्केट नीचे का डिप देता है ना तो वो भी बाय ऑन डिप्स की ही स्ट्रेटजीज रहेंगी, ठीक है। कहाँ से डिप आ सकता है, ये जो पहली लाइन लगी हुई है लाल 48,260, मेरे को नहीं लगता यहाँ पर ये टेस्ट करेगा, मैं पहले ही बोल देता हूँ फ्रंट, बट लाइव मार्केट में ना वो चीज़ कहाँ से घूमेगी ये मेरे को नहीं पता है, ठीक है, बिकॉज सिंस दिस इज अ इलेक्शन पॉइंट, तो मार्केट ना वो आपको मौका नहीं देगा, मैं आपको पहले बोल देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर आपको दिख रहा है कि मार्केट धीरे धीरे ड्रैग कर रहा है, अगर नॉर्मल मार्केट होता ना मतलब कोई इलेक्शन के अलावा अगर आगे पीछे और भी कोई दिन होता, तो मैं आपको ओपनली बोलता था कि भाई ये बहुत ही लेथार्जिक प्राइस एक्शन है, ये एक बार नीचे पूरा गंदा ठप्पा करेगा, ठीक है, और एग्जैक्टली यहाँ के आसपास तक या फिर नीचे 48,500 तक तो आ ही सकता है, ठीक है, तब वहाँ पर बाय करने की कोशिश करना। बट सिंस वी आर इनटू द इवेंट, अ मैसिव इवेंट ऑफ द ईयर विच कम्स ओनली वंस इन अ 5 ईयर अपॉर्चुनिटी, तो ये वो वाला टाइम है जहाँ पर ना कुछ भी आप सोच नहीं सकते हो, ठीक है। हमने जो अपने क्लाइंट्स के साथ प्रीमियम मेंबर्स के साथ अपॉर्चुनिटी ली है वो मैं यहाँ पर खुद लाइक एक हेज के ट्रेड में लेकर गया हूँ, जबकि उनको मैंने एक चीज़ सिंपली बोली थी कि मंडे को मार्केट मेरे को पॉजिटिव लग रहा है, ठीक है, हो सकता है हम एक बिग गैप अप के साथ ओपन हो, ठीक है, बाकी अगेन जो होगा वो देखा जाएगा, किस हिसाब से उसको पोजीशन को मैनेज करना, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर पहला एक साइकोलॉजिकल लेवल है 50,000 के आसपास का, जहाँ तक मेरे को लगता है कि मार्केट एक बार शायद उसको टेस्ट करने की कोशिश करेगा, बट एक सबसे इंपॉर्टेंट जो हर्डल है, ठीक है, मार्केट अगर हम 49,200 से लेकर ये 250 के ऊपर अगर हम खुल जाते हैं, ठीक है, और अगर गलती से सस्टेन हो जाते हैं, तो भाई साहब मंडे को मार्केट क्या होगा ये मैं इसका बोल नहीं सकता कुछ। अगर मार्केट 49,250 के ऊपर खुल गया और अगर सस्टेन हो गया, तो भाई उसके बाद फिर भगवान जाने क्या होगा, क्योंकि यहाँ से फिर जो रैली आएगी वो तो मेरे को नहीं उसका कुछ बोलना है, ठीक है, बिकॉज दिसंबर में भी अगर आपको याद हो तो यहाँ पर भी वही चीज़ हुई थी। लेट्स गो टू दिसंबर, ओके, हियर इज दिसंबर, यहाँ पर देख सकते हो आप, दिसंबर में भी जब न्यूज़ आई थी ना तो मार्केट ने यहाँ पर ऑलमोस्ट यहाँ पर कंसोलिडेशन किया था, उसके बाद गैप ओपन हुआ था, यहाँ पर सस्टेन हो गया था, उसके बाद जो रैली आई थी ना, दिस कुड बी द पॉसिबल आउटकम, ओके, विच कैन बी पॉसिबल, आई एम नॉट सेइंग कि ऐसा ही होगा, बट ऐसे होने के चांसेस हो सकते हैं, ठीक है। अभी भी हमारा मार्केट कहीं ना कहीं ऐसा ही है, इस पॉइंट के आसपास है और हमारा ऑल टाइम हाई यहाँ पर है, ठीक है, और अगर आप यहाँ पर देखोगे ऑल टाइम हाई से उस पॉइंट पर जो दिसंबर का पॉइंट था, वहाँ से मार्केट करीबन करीबन 3% के आसपास नीचे था, अभी कितना है लेट्स जस्ट सी, ऑल टाइम हाई से अभी हम करीबन 2% के आसपास नीचे हैं, ठीक है। तो यही मैं एक चीज़ इंपॉर्टेंट बोलूँगा कि भाई मेरे को नहीं पता मंडे को क्या होगा, potentially astrologically is giving, astrological aspects are giving me that it is going to be a bullish market, but but अगर 49,250 के ऊपर सस्टेन नहीं होता है तो फिर कलेश की सिचुएशंस हो सकती हैं, बट इसके ऊपर अगर खुलता है और अगर वहाँ पर सस्टेन हो जाता है तो फिर भाई जय श्री राम कर देगा मार्केट, ठीक है, इस चीज़ के लिए थोड़ा सा प्रिपेयर है ना, एंड स्टॉप लॉस वगैरह इच्छा अनुसार है, क्वांटिटी अपने औकात अनुसार है, ये चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना। और मंडे के बाद जो आगे चीज़ें होंगी वो हम थोड़ा सा उसके बाद आगे डिस्कस करेंगे, बिकॉज थोड़ा सा आगे इंपॉर्टेंट डेट्स आ रही है, बट एक चीज़ आ रही है ना, 27 मई इंपॉर्टेंट है, ठीक है, 27 मई प्लस माइनस 1-2 डेज आगे पीछे, ठीक है, तो 27 मई तो वैसे ट्यूसडे ही मंडे ही है,
बट हो सकता है उसका इफेक्ट 28 को भी आ सकता है, ठीक है। तो ये इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना। ऑलराइट, सो विद दिस आई विल बी एंडिंग द सेशन। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे, जय श्री राम।